पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, उनको कमरे में एक सिंहासन दिखाई दिया जिसके ऊपर खून की बूंदें पड़ी हुई थी और दीवार पर लिखा हुआ था 30 दिन और तुम भी। अगले दिन से ही राजा विक्रम सिंह ने गुप्त जांच शुरू कर दी। उन्होंने महल के पुराने नक्शे मंगवाए और हर एक कोने का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। जांच के दौरान उनको एक चौंकाने वाली बात पता लगी। जब भी कोई एक राजा मरता था, उससे कुछ ही दिन पहले महल के अंदर एक गुप्त रास्ता खुलता था। ये रास्ता सीधे राजा के कक्ष से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब साफ था कि कोई भी व्यक्ति बिना बताए किसी भी समय राजा के कक्ष तक पहुंच सकता था। राजा ने उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसके बारे में किसी को भी किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। उस रात उन्होंने सोने का नाटक किया, कमरे की लाइटें बंद कर दी और खुद को ऐसे लिटाया जैसे कि वो गहरी नींद में है। आधी रात के बाद उनको महसूस हुआ कि शायद कमरे में कोई और है। हवाएं चलने लगी, पैरों के चलने की आवाज। राजा ने आंखें अचानक खोली और एकदम उठ के बैठ गए। उनके आसपास कोई भी नहीं था। तभी उनको एक धीमी आवाज आई कि तुम्हें सच नहीं पता। राजा का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो एकदम से उठे, उन्होंने कमरे के हर कोने की जांच करनी शुरू कर दी। सुबह होते ही उन्होंने ये बात भी किसी को नहीं बताई। अभी साफ हो चुका था, इसमें सिर्फ चालाक ही नहीं बल्कि राजा का खुद करेंगे। आखिर वो कौन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो किसी भी समय राजा तक पहुंच जाता है, लेकिन वो राजा को दिखाई नहीं दे रहा है। जानने के लिए देखिए पार्ट 3।